अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल IT MSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको एक आउटवाइड PC रिपेयर टूल के सॉफ्टवेयर से PC की स्पीड बूस्ट करना सिखाएंगे, जंक फाइल टेम्प्रेरी फाइल डिलीट करना सिखाएंगे, स्कैनिंग सिखाएंगे, ऑप्टिमाइज सिखाएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और काफ़ी पॉपुलर ये सॉफ्टवेयर है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं, और आने वाले दिनों में इस तरह के सॉफ्टवेयर की वीडियोस काफ़ी आएंगी। व्यूवर्स, ये PC रिपेयर सेटअप पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, आउटवाइड का। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और हम यस करेंगे, ठीक है। ये अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है, डेस्कटॉप पे खुद ही आ जाएगा, आ गया है। नहीं तो सर्च बार के ज़रिए हम लाते, ठीक है। ये हम फिनिश कर देंगे, ठीक है, यहाँ से टिक हटा करके। और ये स्क्रीन पर है जैसे कि, तो उसको अब हम ओपन करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से ओपन होता है। तो ये प्राइवेसी, ये स्पीड, यहाँ स्कैन नाउ, ठीक है। ये स्कैन का खाली ऑप्शन, ये पावर टूल्स, और पावर टूल्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शन। ये सेटिंग, तो सेटिंग तो देखिए लैंग्वेज इंग्लिश, और इंटरफेस 100% सही है, और बाकी ये सारी चीज़ें भी सही हैं। तो आ जाते हैं स्टेटस पर। स्टेटस पे आके पहले स्कैन नाउ कर लेते हैं, ठीक है। आपका कोर टू क्वाड का PC हो, लैपटॉप हो, या आई सीरीज़ का हो, SSD लगी हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है, टेस्ट आराम से हो जाता है। अगर SSD नहीं लगी हुई होती, हार्ड ड्राइव होती है, तो स्लो होता है। तो SSD का होना ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी है, और 4 GB रैम और DDR3। अगर हार्ड ड्राइव होती तो स्लो वर्किंग होगी, मज़ा नहीं आएगा, आपका PC हैंग भी हो सकता है, टेस्ट अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखें, ये स्कैनिंग नाउ पे आपको सब कुछ बता रहा है। 4th जनरेशन का ये गेमिंग MSI मदरबोर्ड है, ठीक है। सारी चीज़ें, रैम वैम सब अगर आप देखते हुए आएँ, विंडो 10 हुई हुई है, मॉडल नंबर ये देखें, 4th जनरेशन सब बता रहा है। क्योंकि MSI का गेमिंग बोर्ड है तो HD ग्राफिक भी बिल्टन है इसकी, हार्ड ड्राइव SSD भी लगी हुई है, और नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी लगी हुई है। मेन बोर्ड का मॉडल वगैरह भी बता रहा है, ठीक है। 4 GB की 4 रैम, मतलब टोटल 16 GB रैम लगी हुई है इसमें। CPU की स्पीड जो अभी आ रही है, लोड जो है वो सब बता रहा है, मेमोरी का लोड वगैरह सब, SSD स्पीड वगैरह सब बता रहा है। और अभी 23% हुआ है, ठीक है। और थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर ये ऐप कैशे, डिस्क स्पेस, इन सब चीज़ों पे भी अभी आएगा ये, ठीक है। फिर हम पावर टूल पे आएंगे, और उसके बाद हमारी वीडियो एंड पे जाएगी, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये सॉफ्टवेयर, और आने वाले दिनों में हम ऐसी ही चीज़ें आपको करके सिखाएंगे, दिखाएंगे। डिस्क स्पेस पे जैसे कि देखें, ये पहुंच गया है। यहाँ पर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आएगा ये, ठीक है। ये भी अब आपको बता रहा है। अब ये यहाँ पे वेबसाइट्स पे आ गए, तो ये तो खैर ऑप्शन ऐसी ही है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन वो भी, और पासवर्ड वगैरह ये भी, असल चीज़ें ये हैं। स्कैन के पास सिस्टम स्पेक्स, ऐप क्रैशेस, डिस्क स्पेस, ये हैं। लेकिन क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं तो हमें देखनी पड़ती हैं, और हमारे हद तक, काफ़ी हद तक काम हो जाते हैं। या अगर किसी जगह हमारे काम नहीं आ रही तो किसी और यूज़र के काम आती है, क्योंकि हर बंदे की यूज़ अलग होती है ज़रा। पासवर्ड एडवाइस पर अब ये आ गया है, ठीक है। और अब ये एंड पर आएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी का, बस ये एंड पे हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वगैरह सब आपके सामने आ रहा है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, एडवर्टाइजिंग वेबसाइट वगैरह, ये चीज़ें आ रही हैं जैसे कि। अब बस ये रह गया है, इसके बाद हम पावर टूल्स पर जाएंगे फिर, और आखिरी ऑप्शन पर हम आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें सारी रिपोर्ट्स ने दे दी हैं। ये भी आपके सामने सारे एलिमेंट वगैरह बता रहा है, ठीक है। एक्टिवेट एंड रिपेयर, ठीक है। ये सारे हमारे सामने आ गए। प्राइवेसी, अब ऊपर तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या। तो देखें, ओवरऑल यहाँ से हम शुरू हुए थे सिस्टम स्पेक्स से, और ये नीचे जाते जाते हमें कहाँ पे आए इशू, अब ये देखते हैं। तो ये भी ज़रा देख लेते हैं।
ठीक है। सिस्टम स्पेक्स 3 ट्विक्स, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे 60 इशू आए, और ये वल्नरेबिलिटीज़ पे 10 इशू हैं, और ये इतने एलिमेंट हैं। तो ओवरऑल ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। अलबत्ता ये कि ये सॉफ्टवेयर हमें एक्टिवेट करने का कह रहा है, तो अभी तो हम यहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमें रिपेयर करना पड़े, लेकिन अगर हमने रिपेयर करना है तो इसको हमें एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। ये भी है। तो अब ज़रा पावर टूल्स में आ जाते हैं, और पावर टूल्स में हम आते हैं तो हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम इन चीज़ों को यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो हम कंट्रोल पैनल से करते हैं, ठीक है। और अनइंस्टॉलर आपके सामने ये रहा, स्टॉप प्रॉप्स पॉपअप्स ये रहे, स्पीड, तो ये रही आपकी स्पीड। तो इसमें बूस्ट गेम, बूस्ट वेब ब्राउज़र, बूस्ट ऑफिस आउटलुक, स्काइप, ये हैं। तो इसमें से आप इसको कर भी लें, अप्लाई कर दिया है हमने, ठीक है, अप्लाई हो गया है। बाकी वेब ब्राउज़र और गेम की तो बूस्ट करना बेकार है, वो तो गेम तो आपकी ग्राफिक कार्ड और एसएसडी पे डिपेंड करेंगे। प्राइवेसी में आते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं। तो प्राइवेसी सेटिंग तो जैसी है बाय डिफ़ॉल्ट सही है, और सेटिंग मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो हमने आपको अभी दिखाया है। तो आप यहाँ से स्टेटस से स्कैन करें या स्कैन से स्कैन करें, स्कैनिंग वही होगी जो अभी हुई थी हमारे सामने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पावर टूल ये रहे आपके, और यहाँ ये ऑप्शन और सेटिंग ये रही आपकी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पीसी रिपेयर टूल, आउटवाइड से अपने पीसी को रिपेयर करना, लैपटॉप की रिपेयर करना सीखें। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।